नमस्कार मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी खुद की क्लास प्रोजेक्ट बाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सॉल्ट के बारे में जो है ब्लीचिंग पाउडर। कितना इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की वजह से? तो पेपर में आए हुए सवाल ही बताएँगे। दूसरा, क्योंकि आपके डेली यूजेस में भी बहुत काम आता है, डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिकल नेम के बारे में बात हो रही है। केमिकल नेम, तो केमिकल नेम की बात करें तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरी अगर बात करें कॉमन नेम के बारे में तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये एक देवी जी दिखाई दे रही होंगी, इनके चेहरे पे जो लगा हुआ पेस्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। और लड़कियां अच्छी तरह से जानती होंगी, जब शादी-ब्याह या किसी पार्टी में जाना होता है, तो 1 दिन पहले ही वो ब्लीचिंग अपने चेहरे पर पोतकर कुछ देर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद जब वो असर करता है चेहरे पर, तब जाके अगर उसे धोएँगे, साफ करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि जो डेड स्किन आपके स्किन पर आ चुकी थी, वो चाहे सन टैन से हो या आपके जो धूल से जम रही हो, बहुत दिनों से डेड स्किन इकट्ठी हो रखी है, वो हटा देगा ब्लीच। और उसके बाद आपकी जो स्किन है वो फ्रेश-फ्रेश नज़र आएगी और आपकी पहले से ब्राइटन नज़र आएगी, ठीक है? तो ये सब कुछ ये लड़कियाँ अच्छे से जानती हैं भाई, ऐसा करती रहती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात आएगी प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाना सीख रहे हैं भैया, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि बनाने से कर ल लग जाओ और बनाकर अपने घर पे यूज़ करो। फिलहाल क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं या लैब में बनाए जा सकते हैं। तो अब एक देख लेते हैं बनाते कैसे? तो लिखा है ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो ये भी ड्राई है और वो भी ड्राई, मतलब ड्राई क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम से पास करा देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था? एक तो ड्राई कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, इसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं और इसे पास कराना है क्लोरीन गैस के अंदर से। ठीक है जी, अब जब पास हो जाएगा तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा, इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्या आएगा? वाटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये अब ये ही है वो काम का जिसके लिए हमें पढ़ना है आज। ठीक है? ये काम का क्या है? इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसी को हम बोल देते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर मैं बोलता हूँ बड़े स्केल पे निकालना हो, क्योंकि ये तो लैब में बना सकते हैं हम, लेकिन अगर बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर बनाना निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और जिस मशीन की जरूरत पड़ती है उस मशीन को हम क्या बोल रहे होते हैं? हम बोलते हैं क्या? हेसन क्लेवर क्लेवर्स प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्लेवर्स प्लांट के नाम से। ठीक है, एक प्लांट का नाम जिसके या मशीन का नाम होता है हेसन क्लेवर प्लांट, ऐसा। अब कैसा होता है, कैसे निकालना है, वो समझने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको जरूरत है ना मुझे समझाने की जरूरत है। क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर वो आपके इस पेपर में या आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको आपके किसी भी तरीके से यूज, क्योंकि हमें जो पेपर में पूछा जाता है वो डेली यूज के बारे में, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, क्या फायदा है उसका, क्या नुकसान है, उसके बारे में पूछेगा या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा तो मशीन का नाम पूछ लेगा, या उस प्लांट्स का नाम पूछ लेगा जहां से इंडस्ट्रियल लेवल पर निकाला जाता है, उसका नाम आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अगर इसके बारे में पढ़े तो इट इज ए व्हाइट पाउडर विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। तो एक तो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, दूसरा इसमें जो स्मेल निकलती है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की स्मेल निकलेगी, और उस स्मेल का कारण क्या होता है? वो होता है क्लोरीन गैस। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें स्मेल का कारण क्या है, तो आंसर क्या होगा? वो होगा क्लोरीन गैस। बात समझ में आई? दूसरा, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, पर लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए आप क्लियर सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब बात आती है इसके यूजेस के बारे में। ये बड़े बड़े काम की चीज है, क्योंकि यूजेस के बारे में ही हमें पता होना चाहिए, है ना? तो यूजेस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे वाटर का प्यूरिफिकेशन। अब वाटर का प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? तो वाटर के प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत सर इसलिए है क्योंकि जो वाटर होता है ना, उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं।
तो उनको प्यूरिफाई करना है। अब प्यूरिफाई करना है तो वहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान देना, जब भी हम जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, उसे पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के बाद वो रिलीज़ करेगी क्या? क्लोरीन गैस। क्या करेगी? क्लोरीन गैस। तो अगर क्लोरीन गैस करेगी रिलीज़, तो क्लोरीन गैस जैसे ही पानी में जाएगी, तो अब इसके बाद एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस। क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस। ठीक है? ये हाइपोक्लोरस है और साथ में निकलेगा क्या? HCl। ठीक है? ये निकलेगा प्रोडक्ट। अब इसको देखो, ये काम की चीज़ है भाई, इसे समझते हैं पहले तो। हाइपोक्लोरस, ये एसिड है पहले तो। हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस और ये क्या है? एसिड है। ठीक है? अब ये एसिड है, तो ये क्या काम करता है? ये एक अच्छा बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो क्या है? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है? ये करता क्या है वैसे? ये करता है सर, ये करता है डिस्ट्रॉइंग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। अब बैक्टीरिया और जर्म्स को मार देता है। जब बैक्टीरिया और जर्म्स ही मर जाएंगे उस पानी के अंदर, तो वो क्या हो गया? वो अब साफ हो गया, वो आपका प्यूरिफिकेशन हो गया। तो ये काम। दूसरा, अब बात किसी कुछ बच्चों को याद होगा, सर एसिड थे पहली बात तो, दूसरा HCl भी तो बन रहा है। सर ये HCl बन रहा है और पानी में डाल रहे हैं, HCl बनेगा तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? ज्यादा खतरनाक? अबे कितना खतरनाक बन जाएगा भाई, HCl तो तुम्हारे पेट में भी है ना? वो तो आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो ये क्या बिगाड़ लेगा? पहली बात समझ लो कि बात इसकी नहीं है कि HCl बन रहा है, बात इसकी है कि ये कितनी अमाउंट में बन रहा है और कितना डाइल्यूट बन रहा है। अब जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो कुछ कर पाएगा? जैसे अगर हम बात करें कि 1000 लीटर, अगर हम 1000 लीटर अगर पानी लेते हैं, उसको अगर डिसइंफेक्ट कराना है, उसमें करीब-करीब 1 ग्राम क्या डालना पड़ेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर। 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालेगा तो 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर कितना ही HCl रिलीज़ कर देगा भाई। तो इतना सारा 1000 लीटर पानी में अगर थोड़ा-सा HCl बन भी गया और वो इतना डाइल्यूट हो जाएगा, इतना डाइल्यूट हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। इसलिए बात समझ में आई? लॉन्ड्री में ब्लीच का काम करता है भाई। लॉन्ड्री में ब्लीच का मतलब कि लॉन्ड्री में क्या होता है भाई? ब्लीच का काम क्या है? कपड़े साफ सब होते हैं। कपड़े साफ होते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके सफेद शर्ट थी, वो बहुत दिन से पहनते आ रहे थे और धीरे-धीरे पीली पड़ती जा रही है। पीली पड़ती जा रही है, आप बोल रहे हैं यार अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करोगे? लॉन्ड्री में भेज दो। लॉन्ड्री में क्या करेंगे लॉन्ड्री वाले भैया? वो उसे ब्लीच कर देंगे और ब्लीच करने से होगा क्या? जो इस आपकी गंदी सी टी-शर्ट दिखाई दे रही है, वो ब्लीच करने के बाद व्हाइट हो जाएगी भाई, चमक जाएगी। ठीक है? अब ये चमकती क्यों है? इसको भी समझ लेते हैं। मिटा दूँ क्या? ठीक है। अब ये चमकती क्यों है? उसे भी समझ लेते हैं। देखो भाई, जैसे ही आप इसे क्या डालोगे? पानी के अंदर डालोगे और पानी के अंदर डालने से ये क्या करेगा? क्लोरीन गैस रिलीज़ करेगा और वो एक नेसेंट ऑक्सीजन तैयार कर देगी। क्या कर देगी पानी के अंदर? एक नेसेंट ऑक्सीजन तैयार कर देगी। नेसेंट ऑक्सीजन ये रहा। इसे बोलते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे भई? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन सर क्या होता है? अरे भाई नेसेंट ऑक्सीजन नए नवजात के नाम से जानते हैं। नवजात, नवजात का मतलब है न्यूली बॉर्न हुँ, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक है? नया-नया बना। ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? ब्रैकेट ये दिखाता है ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है भाई, इससे दूर रहना। ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। एक्चुअली में आप देखते क्या हो ज़्यादातर, आपने देखा होगा ये O2 ये गैस होती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। लेकिन ये वो क्या है? ऑक्सीजन एटम है भाई। क्या है? एटम। जो आपका पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। अब ये नया-नया बना है। अब नया-नया बनने से होगा क्या? एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है भई? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है भाई। अब ये ऑक्सिडाइजिंग एजेंट क्या काम कर सकता है? भाई ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है ना, ये रिएक्ट करने को तैयार रहता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो जो हमारे कपड़ों में गंदगी होती है ना? कपड़ों में जो गंदगी होती है, जो दाग लगे होते हैं, ज़्यादातर किसके होते हैं? चाय के, कॉफ़ी के, इस तरह के दाग होते हैं। इस तरह के दाग एक्चुअली में होते क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कलर्ड है ना? हम कह सकते हैं कलर्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है। कौन? ये नेसेंट ऑक्सीजन और ब्रेक करके क्या बना देता है? ये कलरलेस कंपाउंड में तोड़ देता है। ठीक है? तो कहने का मतलब जो कलर थे, उनको इसने किसने
इस नेसेंट ऑक्सीजन ने, नवजात अभी जो नया-नया ऑक्सीजन बनाया है, उसने क्या कर दिया, इस कलरफुल मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। जब कलर उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, और यही है कारण आपके ब्लीच करने के बाद जो चेहरे पे चमक आती है, ठीक है? वहाँ भी क्या होता है, वो डिकलराइज़ तो कर रहा है, डिकलराइज़ तो कर रहा है, उसका कलर ही तो उड़ा रहा है। जो गंदगी की लेयर आपके स्किन पर या डेड स्किन जम जाती है स्किन पर, अब वो कैसे हो सकती है? वो सन के टैन के कारण हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हो, वो हो सकती है, या एटमॉस्फेयर में आप अ, जा रहे हो तो आपकी हवा-ववा जो बहुत सारी गंदगी है, वो चेहरे पे इकट्ठी हो रही है, धीरे-धीरे डिपॉज़िट हो रही है, तो वो कलर एक लेयर बना लेगी या ऊपर की स्किन को डेड कर देगी। अब उस डेड स्किन को क्या करता है, ये ब्लीचिंग में से निकलने वाला नेसेंट ऑक्सीजन जो बनता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन उस पर भी एक्ट करता है और उस तरह से उसका कलर डिकलराइज़ कर देता है। क्या बात समझ में आई? यही है काम, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम समझ चुके हैं। सैनिटाइज़र्स की बात करें, सैनिटाइज़र, अरे भाई जो डिसइन्फेक्ट करता है वो सैनिटाइज़ भी करता है। याद करो वो लॉकडाउन का टाइम, तो लॉकडाउन में क्या था? डिसइन्फेक्ट हो रहे थे। तो डिसइन्फेक्ट का करने का मतलब ही तो सैनिटाइज़ेशन था, साफ-सुथरा। अगर कोई चीज़ जर्म्स फ्री हो जाती है या बैक्टीरिया से फ्री हो जाती है, तो वो सैनिटाइज़ तो हो गया। इमरजेंसी डिसइन्फेक्शन ये क्या होता है? इमरजेंसी डिसइन्फेक्शन जैसे मान लो हम देखो डिसइन्फेक्ट तो किसी को भी कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वहाँ से कहीं न कहीं बैक्टीरिया, जर्म्स आ सकते हैं। उसको भी क्या करते हैं, डिसइन्फेक्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन वगैरह डाल देते हैं, ठीक? ऐसे ही अगर मान लो कहीं पर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए, जैसे बाढ़-वाढ़ आ गई, बहुत देर पानी इकट्ठा रह रहा है, तो उस पानी में भी तो ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, क्लोरीन डालकर उसे डिसइन्फेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मान सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई? ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर इट रिलीजेस क्लोरीन, बात कर लिया भाई। दिस क्लोरीन फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड और वाटर किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेंस ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल, वेल्स, ठीक है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या करती है, वो आपके स्विमिंग पूल को भी डिसइंफेक्ट कर देती है, पानी पीने का जो पानी होता है उसे भी करता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने सीधे डाला और पी, उसे डालने के बाद बहुत एक तो कम मात्रा, क्योंकि मैंने बताया 1000 लीटर में करीब 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा और उसे भी 25 से 30 मिनट तक रखना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है? ये काम। क्या बात समझ में आई? चलो, अगर हम बात करें जो ब्लीच है, वो रिमूव करते हैं स्टेन बाय ऑक्सीडेशन, ये हमने अभी पढ़ लिया। तो कपड़े जब धोते समय अगर आपके पास बहुत पुराना कोई कपड़ा पड़ा है और आप चाहते हो उसमें दाग लगा पड़ा है, उसे हटाना है, तो आप ब्लीचिंग कर दो उसका, मतलब अब बहुत सारे लिक्विड आते हैं मार्केट में, जैसे आला के नाम से आता है या कोई और भी, तो उन्हें डालोगे तो वो उसका कलर छूट जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे वो कलर खत्म हो जाता है। तो मोस्ट स्टेन्स जैसे किस-किस के होते हैं मैंने बताया, टी के, कॉफ़ी के, इंक के, स्वेट के या फूड स्टेन्स के होते हैं, कंटेन कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इन्हें क्या करता है, ब्लीच रिलीज़ेस नेसेंट ऑक्सीजन, बताया मैंने, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करता है, एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस ऑक्सीजन ब्रेक्स द कलर्ड मॉलिक्यूल्स इंटू कलरलेस सब्सटेंस। ठीक है भाई? अब जो हमें समझने हैं वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? रिमूविंग स्टेन्स थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण वो दाग जो होते हैं वो मिट जाते हैं, ठीक है? व्हाइटनिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या होता है? व्हाइट हो जाते हैं। अगर व्हाइट कपड़ों में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो लिनेन के या कॉटन के जो कपड़े देखे होंगे आप, नेता लोग पहनते हैं, उनको वो ज़्यादा व्हाइट रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो बार-बार में ये आपका ब्लीच यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब क्लीनिंग जर्म्स ऑन द फैब्रिक, आपके कपड़े होते हैं उन पे जैसे अगर आप ब्लीच करते हो तो उस पे भी अगर जर्म्स आ रहे होंगे कपड़े पे कहीं से, क्योंकि बहुत जगह जा रहे होते हो, कहाँ से जर्म्स उड़ के आ जाएँ पता थोड़ी है, कहाँ से कहीं आगे ट्रांसफर हो गए। वो जब कपड़े धोएँगे तो उसमें अगर ब्लीचिंग आपने यूज़ किया है, तो वो आपके उस पे से भी जर्म्स को मार देगा। मेकिंग ओल्ड क्लॉथ्स लुक फ्रेश एंड ब्राइट, तो आपकी शर्ट चाहे कितनी पुरानी हो, लेकिन आप अगर उसमें ब्लीच यूज़ करते हो तो वो हमेशा नई जैसी दिखाई देती है। ठीक है भाई? तो ये था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो अब उसके बाद आप क्वेश्चन देखना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का तो आप उसे कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो।